10 साल की एक लव स्टोरी जिसमें जो गीता है, जिसकी उम्र 30 साल है, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्हें मोहब्बत होती है गिरजा शंकर से। ये वही तस्वीर है। इन दोनों की जो मोहब्बत कुछ ऐसी थी कि समाज में किसी को भी इन दोनों की मोहब्बत पर किसी को ना विश्वास था, ना कोई मानने को तैयार था। वजह ये कि जो गिरजा शंकर है वो एक गैंगस्टर प्रवृत्ति का है। उसे गुंडागर्दी, वसूली करना, यहाँ तक कि सबको धमकाना बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन जब गीता और गिरजा शंकर जब एक कॉलेज में पढ़ाई करते थे, उस वक्त भी जो गिरजा शंकर है उसका भौकाल पूरे कॉलेज में मशहूर था कि जिस तरीके से गुंडागर्दी और पढ़ाई लिखाई में कम मन होना, ये हर किसी को पता था कि गिरजा शंकर के आसपास कोई लड़की नहीं जा सकती है। लेकिन गिरजा शंकर की दोस्ती होती है गीता से। गीता रायबरेली की रहने वाली है, लेकिन पढ़ाई के सिलसिले में लखनऊ आती है। जब कॉलेज में कोई भी गिरजा शंकर से बात नहीं करता था और गीता की दोस्ती जब गिरजा शंकर से हुई, तो लोगों ने कहा कि तुम्हें गिरजा शंकर से बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बावजूद इसके गीता ये कहती कि गिरजा शंकर भले ही दूसरों से कैसी भी बातें करे, वो मेरे से बहुत अच्छे तरीके से बातें करता है, मुझे अच्छा फील करवाता है। और कहीं ना कहीं गीता के मन में गिरजा शंकर के लिए फीलिंग्स पनप चुकी थी। अभी धीरे धीरे ये जो फीलिंग थी प्यार में तब्दील होती है और दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों साथ में रहेंगे, साथ में लिव इन में रहेंगे। प्यार हो चुका था। ये जो लगभग गीता की उम्र 30 साल हो चुकी है और 10 साल से इनकी जो लव स्टोरी थी ये बखूबी चल रही थी। लेकिन फिर एक रोज ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि जो गिरजा शंकर है वो अपनी गाड़ी से जो गीता है उसे रौंदता है। अब रौंदने के बाद उसे लगता है कि गीता शायद नहीं मरी होगी। वो दूसरी बार कार लेकर उसके ऊपर फिर से चढ़ाता है और तब तक रौंदने की कोशिश करता है जब तक उसे लगता नहीं कि गीता की जो सांसें हैं वो थम चुकी हैं। 2 बार रौंदने के बाद जब उसका मन भर जाता है वो वहां से रफू चक्कर हो जाता है। अब इसके बाद जो महिला है या जो गीता है उसे आसपास के लोग जब देखते हैं, उठाकर अस्पताल लेके जाते हैं, तब जाकर जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि गीता की तो मौत हो चुकी है और गीता की जो मौत है वो शायद रोड एक्सीडेंट में हुई है। अब इसके बाद जो मौका वारदात पे जो पुलिस पहुंचती है, भाई को फोन कर बताया जाता है कि आप फौरन ही अस्पताल आइए और अस्पताल आकर पहचान कीजिए कि आपकी बहन ही है या कोई और महिला है। अब यहां पर भाई के पास पुलिस का फोन जाता है। पुलिस को लगता है कि हो सकता है भाई आकर कुछ चीजें बता पाए कि इसकी बहन लखनऊ में क्या कर रही थी, लखनऊ में क्या कनेक्शन है। लेकिन इसके इतर जो गिरजा शंकर है वो जिस गाड़ी से उसने गीता को रौंदा था, सफारी गाड़ी थी, सफेद रंग की जो गाड़ी थी, उससे उसने गीता को रौंदा था। इसके बाद वो इस गाड़ी को लेकर पहुंच जाता है रायबरेली। रायबरेली पहुंचने के बाद जैसे जैसे वो रायबरेली पहुंच रहा था, वो फौरन ही भाई को फोन करके कहता है, गीता के भाई को फोन करके कहता है कि तुम्हारी बहन मर चुकी है, उसका रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी है। अब भाई को लगता है कि अभी अभी कुछ देर पहले पुलिस वालों का फोन आया है कि बहन अस्पताल में मौजूद है, और उसके पहले ही जो उसका बॉयफ्रेंड है जो गिरजा शंकर है वो पहले ही कैसे बता रहा है कि बहन की मौत हो चुकी है, वो भी एक्सीडेंट में। भाई फोन पर ही पूछता है गिरजा शंकर से कि ये बताओ तो आप कहां पर हैं और आप कब तक आओगे। तो जो गिरजा शंकर ये कहता है कि तुम बस तैयार रहो, मैं बस पहुंचने ही वाला हूं, उसके बाद हम दोनों साथ में लखनऊ चलेंगे। अब गिरजा शंकर अपनी जो सफारी गाड़ी थी सफेद रंग की उसे लेकर आता है, उसे गैरेज पर खड़ा कर देता है। तब तक जो गीता का भाई उस जगह भी पहुंच जाता है। गीता का भाई पूछता है कि ये जो गिरजा तुम्हारी जो कार है, तुमने इसे आते ही इसे यहाँ पे सेंटर में क्यों छोड़ रखा है। तो उसने कहा कि इसमें ना कुछ दिक्कतें हो गई हैं, इसमें बदलाव की जरूरत है। भाई को थोड़ा शक होता है तो गिरजा शंकर दोबारा कहता है कि नहीं, इसमें मोबिल ऑयल बदलने की जरूरत है। एक काम करो, जब तक मैं मोबिल ऑयल बदल रहा हूं तुम दूसरी गाड़ी लेकर फौरन ही लखनऊ पहुंचो, क्योंकि तुम्हारी जो बहन की हालत है वो तुम्हें वहां पे पहुंचकर उसके साथ होना चाहिए। अब इधर जो भाई है जो गीता का, वो नाम लालचंद है, उसे शक होता है कि गिरजा शंकर ने खो ना हो, कुछ गड़बड़ तो की है। लेकिन पुलिस वालों का फोन, अस्पताल में बहन की मौजूदगी, इसके बाद वो फौरन ही अपने दोस्त को फोन करता है। दोस्त स्कॉर्पियो लेके आता है और स्कॉर्पियो लेकर वो दोनों लखनऊ के अस्पताल पहुंच जाते हैं। इसके कुछ देर बाद जब लखनऊ दोनों पहुंच जाते हैं, लाश की शिनाख्त हो जाती है। इधर से जो गिरजा शंकर है, जो गीता का बॉयफ्रेंड था, लिव इन पार्टनर था, वो फोन करके कहता है कि एक काम करो, फौरन ही दूसरे अस्पताल पहुंचो, वहां पर उसका पोस्टमार्टम होना है।
मैं भी अपनी स्कॉर्पियो लेकर आ रहा हूं। अब गीता के भाई लालचंद को लगता है कि इसने तो अपनी गाड़ी गैरेज में खड़ी की थी, मोबिल ऑयल बदल कर आने की बात थी, इसने अपनी गाड़ी गैरेज में क्यों छोड़ी और दूसरी गाड़ी से लखनऊ क्यों आ रहा है? ऐसा भी क्या हो गया कि अचानक से इसे गाड़ी बदलने की जरूरत पड़ी? इसके बाद जब पोस्टमार्टम हाउस में जाया जाता है तो पता लगता है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आती है तो उसमें एक बेहद ही चौंकाने वाली बात सामने रखी जाती है। कहा जाता है कि जो गीता के शरीर पर 9 से 10 एंटीमोर्टम चोट लगे हैं। एंटीमोर्टम कहने का मतलब मरने से पहले जो गीता के शरीर पर 9 से 10 चोट के निशान थे। अब इतना जो सबूत था या इतनी जो बातें थी साफ तौर पर जाहिर कर रही थी कि हो ना हो इसके पीछे गिरजा शंकर है। पुलिस गिरजा शंकर को उठाती है और उसके बाद जो लालचंद है वो पुलिस को तहरीर देता है कि देखिए जनाब, ये जो गिरजा शंकर है ये बदमाश प्रवृत्ति का है, इसकी पहले भी कई शादी हो चुकी है और इसने मेरी बहन को फंसा रखा है और जिसकी चलते मेरी बहन परिवार वालों से मुझसे बात करती ही नहीं है। यहां तक कि जब उसके भाई ने जांच पड़ताल की तो खुशी भी पता लगा कि गिरजा शंकर ने अपनी बहन के नाम पर, गिरजा शंकर ने अपनी माफ कीजिएगा गर्लफ्रेंड के नाम पर 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस क्लेम हाल ही में लिया था। अब जो गिरजा शंकर का प्लान ये था कि किसी भी तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट दिखाकर ये जो 1 करोड़ रुपए हैं उसमें नॉमिनी भी खुद गिरजा शंकर था, इस 1 करोड़ रुपए को अगर एक्सीडेंट दिखा देता है, उस एक्सीडेंट में इसकी मौत हो जाती है गीता की, तो सारे पैसे 1 करोड़ रुपए खुद उसके पास आ जाएंगे और इस 1 करोड़ का वो मालिक हो जाएगा। लेकिन इतना सबूत देने के बाद पुलिस अपने तरीके से गिरजा शंकर से पूछती है कि बताओ असली वजह क्या है, तुम क्यों मारना चाहते थे? तो पहली वजह तो साफ हो चुकी थी, उसने स्वीकार किया कि उसने जो इंश्योरेंस लिया था अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पर और उसमें नॉमिनी भी खुद को बनाया था, वो इसलिए बनाया था ताकि उसके इंश्योरेंस के जो पैसे हैं वो खुद खा सके। दूसरी वजह उसने ये बताया कि गीता अक्सर पैसों के लेकर दबाव बनाती थी, गीता शादी के लिए दबाव बनाती थी। गीता के पास एक होंडाई कार भी था जिसे उसने हाल ही में बेचा था। अब इसकी पैसों को लेकर भी इनके बीच खींचातानी चलती थी, जिसके बाद जो गिरजा शंकर का ये कहना है कि सारे पैसे गीता ने खुद रखे हैं। लेकिन गीता अक्सर गिरजा शंकर पर शादी का दबाव बना रही थी, जो उसे नागवार लग रहा था। उसे लग रहा था कि किसी तरीके से गीता को भी रास्ते से हटाया जाए। लेकिन साथ ही उसने जाते जाते एक बात और ये भी कही कि गीता के जो अफेयर था वो किसी और शख्स के साथ भी था। अब जब गिरजा शंकर को ये बात पता लगी तो गिरजा शंकर इस बात से नाखफा लगा, उसे लगा कि गीता उसे धोखा दे रही है। खुद गिरजा शंकर ना शादी करना चाहता था, पैसे लेना चाहता था, पैसे हड़पने के लिए उसने इंश्योरेंस भी बनाया, लेकिन अब वो खुद उल्टा गीता पर इल्जाम लगा रहा था और ये कह रहा था कि देखिए ये तो खुद पैसों के पीछे भागना चाहती थी, मुझसे शादी करना चाहती थी, बजाय इसके कि उसका अफेयर कहीं और पर है। और इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना गीता को ही रास्ते से हटा दिया जाए और हटाने से के बाद भी वो जो पैसे हैं उस पैसों का मालिकाना हक भी वो अपने पास रखे। लेकिन फिलहाल के लिए जो गिरजा शंकर है वो पुलिस हिरासत में है और इस पर जो भी नए अपडेट्स आएंगे, क्योंकि गिरजा शंकर की जो शातिराना जो स्ट्रैटेजी थी, प्लानिंग थी, उसमें ऐसा तो नहीं लगता कि उसे सिर्फ और सिर्फ वो अकेला रहेगा, इसके अलावा उसका कोई साथ देने वाला है। क्यों उसने गैरेज में जाकर कार बदलने की कोशिश की? अब गैरेज में जो कार थी सफारी वाली, उसकी फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है। तो क्या गैरेज वाले जिस गैरेज में उसने अपनी कार रोकी थी उस गैरेज के मालिक को भी पता था? क्या इस पूरे प्रकरण में कोई और भी था जिसने गीता की मौत की घाट उतारने में मदद की हो? और क्या क्या गिरजा शंकर के जितने भी दोस्त हैं, किसी को भी इसकी भनक थी कि गिरजा शंकर कुछ ऐसी हरकत करने जा रहा है? इस पूरे मामले में जो भी नए अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।